हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कौन कौन से हैं जो कि क्लास 11th बिजनेस स्टडी से हम समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर्स कह सकते हैं, प्लस टॉपिक वाइज मिलेगा आपको। तो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पेज पर किसी पर कॉपी पर आप चैप्टर वाइज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जैसे सबसे जो पहला चैप्टर बनता है हमारा जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। हिंदी में यदि बात करें तो व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। तो इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है मेजर ट्रेड सेंटर। जो भारत में जो ट्रेड सेंटर थे, जो मेजर बड़े बड़े, वो कौन कौन से थे। जैसे पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, ये सब थे, आपके बुक्स में मेंशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है हुंडी क्या है और इसके टाइप्स क्या है। ये 2-3 साल के जो ट्रेंड है उसमें ये क्वेश्चन देखा जा रहा है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी विशेषता क्या होती है। थर्ड है, फोर्थ आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों ही जो इंडस्ट्रीज हैं उनके हिसाब से इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, इनके टाइप्स आपको पढ़ के जरूर जाने, क्योंकि केस स्टडी यहाँ से जरूर बनता है। आगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स है, जो वाणिज्य है, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य है, उसका जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन सब तैयार कीजिएगा। बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉज, जो बिजनेस रिस्क है वो क्या है, और बिजनेस रिस्क में जो बिजनेस रिस्क है तो उसका कारण क्या है, ये आपको पढ़ करके जरूर जाना है। आगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें प्रॉफिट का क्या रोल है। आगे एड्स एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है, जो ट्रेड करने में सहायता करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को चैप्टर 1 से आप ये जो तैयार कर लेते हैं तो आपके ये समझिए 90-95% जो क्वेश्चंस हैं वो आप करने में हैंडल हो जाएंगे। आगे यदि हम समझें चैप्टर नंबर 2 से, तो वो है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, उसका जो इसका जो चैप्टर है सेकंड, वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो पहला इसमें फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी फीचर्स क्या है, मतलब विशेषता क्या है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर कौन कौन से हैं, जैसे नॉमिनल पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर, एपोस्टोपियल, तो ये जो पार्टनर्स है इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना। मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, मेरिट्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के क्या है। आगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखिए जितनी भी कंपनियां हैं, फॉर्म्स ऑफ हैं, उन सब के मीनिंग तो एटलीस्ट आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग होगा तो आप इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप और बहुत अच्छे खासे अपने आप भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। आगे ये जो 2 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आप कह सकते हैं डबल टिक, ट्रिपल टिक, जितना टिक लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 यदि हम बात करें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, इसको आप एडवांटेज और डिसवांटेज भी बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो होता क्या है एक तो, और उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये जरूर पढ़ करके जाना आप। आगे फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, आप इन क्वेश्चनों को प्रिपरेशन कर लेना। चैप्टर नंबर यदि हम 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो आता है हमारा बिजनेस सर्विसेज के। तो बिजनेस सर्विसेज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहला ही है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। वीडियो यदि आपको उसकी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। आगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है वो कौन कौन से, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की क्या विशेषता होती है और बेनिफिट क्या है ई बैंकिंग के, ये क्वेश्चन सब ट्रेंड में चल रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग के, ई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के क्या फायदे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना।
और यदि हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और सेकंड है ट्रेडिशनल बिजनेस वेरियस इन ई बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ई बिजनेस तो वो कैसे कैसे कहते हैं वेरियस है। आगे ई बिजनेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो ई बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ई फॉर ई जो स्टैंड करता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से करता है, तो उसके मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है, ये चैप्टर नंबर 5 से बनता है। चैप्टर नंबर 6 की यदि हम बात करें तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि स्टेक होल्डर की, ये आपको समझना है। आगे एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स है उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, तो चैप्टर नंबर 6 के ये 2 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। चैप्टर नंबर 7 जितना पढ़ोगे उतना कम है, जैसे कहा जाता है ना, तो वही है चैप्टर नंबर 7। अब हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, जितने मैंने 4 लिखे हैं 4 के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन फंड और बोरोड फंड में क्या अंतर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ फंड को, और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके क्लास 12th में जो सेकंड बुक आएगी आपकी अकाउंट में वो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये आपके नॉट फॉर एग्जामिनेशन, ये आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इसकी जानकारी होना जरूरी है। चैप्टर नंबर 8 की यदि हम बात करें तो इसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करते हैं बनाते हैं तो उससे क्या इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं उसका क्या रोल है भारत में, इंडिया में। और गवर्नमेंट स्कीम फॉर डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे जो उद्योग खोले गए हैं उनके क्या गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम निकालें, जैसे ट्रेंड में एमएसएमई चल रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो स्मॉल बिजनेस में आता है, तो उसके रोल क्या है भारत के ग्रोथ में, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 है वो है समझिएगा, चैप्टर नंबर 9 का जो चैप्टर नंबर 9 है वो इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो जो पहला है वो है आइटरेंट रिटेलर्स, ये कौन से होते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर और एक चेन स्टोर और होता है, तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तो लास्ट चैप्टर आता है हमारा वो जो 10th है वो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर, देखिए आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ये कंफर्म कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और रियलिटी में है भी बड़ा इसका, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा बड़ा पड़ता है, बट कर लेंगे। आगे इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीजर, सो इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीजर है उसका क्या है, और स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है उसका क्या स्कोप है। तो देखिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके बहुत काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं कह सकते हैं आप, क्योंकि यदि आप इतने को कवर करने के लिए जब आप जाएंगे तो ये समझिए जितने और रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके और भी कवर होते चले जाएंगे, और आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं करूँगा दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है, तो शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में कमेंट आप बाद में जरूर करना जब आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम में देखना कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।